ये है वो जो मशीन पंचायत ने भेजी है। सड़क पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन इस सड़क को पंचायत खोल रही है। और पंचायतों को इसलिए सड़कों को खोलना पड़ रहा है। सेब का सीजन चल रहा है, अगर सड़कें खुलेगी नहीं, वैसे ही आठ की पटाई करते हैं और अगर मंडियों में अधिक रश पड़ जाए बंद सड़कों की वजह से जब खुलती है, तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पंचायत निभा रहे हैं। ये मशीन साझे तौर पर ये थानेदार पंचायत और मंगसू पंचायत की है, जो नारकंडा ब्लॉक में है। और ये महीने का जो ये हायर की है मशीन, ये 1 लाख रुपया में की है। डीजल पंचायत उसको अरेंज कर रही है। ये आज इसलिए करना पड़ रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा का पूरा चरमरा गया है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं चरमाया है, पूरा सरकार का तंत्र बैठ चुका है और ये किसान के लिए बहुत पीड़ा का प्रश्न बन गया है। सेवाएं हर किस्म की ठप है, स्कूल में मास्टर नहीं है और सड़कों के लिए खोलने के लिए मशीन नहीं है। बिजली बार बार गुल हो रही है, वेटनरी ठप पड़ी है। ये हालात हो गए हैं और स्वास्थ्य का तो जिक्र करना बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जब मरीज हॉस्पिटलों में पहुंचता है, पीएचसी में पहुंचता है, तो ना स्टाफ अवेलेबल है और ना दवा अवेलेबल है। तो मुझे बताएं, सरकार किस बात की? किसी भी सरकार की जिम्मेवारी जो जन सेवाएं हैं वो प्रदान करने का काम बनता है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज सारी जन सेवाएं ठप पड़ी है। और ये आप देख रहे थे, ये कार्य जो हॉर्टिकल्चर रोड ओडी से बिथल जाता है, वहाँ ये कार्य चल रहा था और गांव के लोग भी आए हैं। वो यहाँ पर प्रोत्साहित मशीन वाले को करने के लिए और मदद करने के लिए भी तैयार है। ये मेरे बड़े भाई साहब सतीश सिंघा जी भी हैं, ये भी आए हैं और सभी लोग हैं वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने की भी एक लिमिटेशन है। जो पिछले रात को जितनी भारी वर्षा हुई है, वो आसानी से ये कार्य बगैर मशीनों से हो नहीं पाता है। सुबह के समय लोगों ने प्रयत्न किया इसको खोलने का, लेकिन 1 घंटे के बाद जब वो थक गए तो तब ये सांझी मशीन जो मैंने जिक्र किया है, ये मंगसू और थानेदार पंचायत की, उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम जिम्मेवारी लेते हैं इस सड़क को खोलने के लिए। इससे पहले 3 पॉइंट जो इससे अधिक जहां पर मिट्टी थी, जहां पर ये मक आया था, वो क्लियर करते हुए ये मशीन आई है। और अब ये 4था पॉइंट है जहां पर अब ये सफाई की जा रही है। मेरी भी एक जिम्मेवारी निश्चित रूप से बनती है। मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं लोगों का, और इसलिए मैं समझता हूं जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो चुने हुए नुमाइंदों को भी मौके पर रहना पड़ता है प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार से
और सरकार के तंत्र से दोबारा मैं अपील करता हूं। पिछले कल मैंने ईएनसी महोदय से वार्ता की थी। मैंने उनसे विनती की थी कि कमार्सन के क्षेत्र में, ठेव के क्षेत्र में इस दफा अधिक बारिश हो रही है और मेहरबानी कर कुछ धन देने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि हम देंगे, लेकिन मैंने ये भी जिक्र किया कोई भी चुनी हुई सरकार है और जो उसका तंत्र है वो भेदभाव नहीं कर सकता है। और आप देख रहे हैं ये काम पीडब्ल्यूडी का था, लेकिन पंचायत इस कार्य को कर रही है। और इसलिए मैं दोबारा पीडब्ल्यूडी के विभाग से, मंत्री महोदय से, जो स्वयं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप एक बराबर की धनराशि सब क्षेत्र में दे और जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हुई है उन क्षेत्रों में आप जो नुकसान हुआ, नुकसान के अनुपात के आधार पर आप दे। बेस्ड ऑन दी जो लॉसेस अलग अलग इलाके में हुए हैं उसके आधार पर आप ये फंड का वितरण करें। और मैं समझता हूं जब ये सेब का सीजन चल रहा है, ये फंड बहाना नहीं बनना चाहिए कि पैसा नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत सी बातों के लिए लोन पकड़ रहे हैं तो इस बात के लिए भी आपको लोन पकड़ने चाहिए। जो बुनियादी अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की है, जो सेब की खेती है, उस सेब की खेती को बचाने के लिए सड़कों का रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण है। और सड़कों का रख रखाव रहेगा, उस पर गाड़ियां चलती रहेगी तो सेब की खेती भी बच सकती है। अन्यथा सेब की खेती आप जानते हैं बहुत संकट के दौर से गुजर रही है। हम मंडियों का रेगुलेशन करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो मन मर्जी के दाम वो दिए जा रहे हैं किसान को, और जो कटौतियां हैं वो भी ऐसी कटौतियां हैं जो आमतौर पर होनी नहीं चाहिए। चाहे जब वो पेटी उतारने की कटौती की जाती है या अन्य किस्म की कटौती, उसमें एपीएमसी को प्रोएक्टिव रहना है जिससे कि वो किसान के पक्ष में वहां पर हस्तक्षेप करे। इतनी बात कहकर मैं दोबारा आपसे वार्ता करने आऊंगा जब अगला पॉइंट पर हम पहुंचेंगे। मैं समझता हूं इस पॉइंट को अगले पौना 1 घंटे में ये गाड़ियों की यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अभी ये तकरीबन 1/4 ही कर पाया है, क्योंकि ये समझ लें आप वर्चुअल क्लाउड बर्स्ट था। अगर क्लाउड बर्स्ट नहीं था, ये बहुत वर्षा हुई है और उसने ऐसी परिस्थिति पैदा की है जैसे क्लाउड बर्स्ट पैदा करता है। तो चाहे आप बादल फटना कहें इसे या कुछ और शब्दावली करनी है, लेकिन नुकसान इतना ही है जितना क्लाउड बर्स्ट करता है। और इसलिए सरकार और सरकार के तंत्र की जिम्मेवारी बनती है कि वो सिर्फ धन ही ना दे, लेकिन जो निजी लॉस, जो लोगों के खेतों का, मकानों का जो लॉस हो रहा है, उसका भी सर्वेक्षण करे। सिर्फ सर्वेक्षण के लिए नहीं, लेकिन सर्वेक्षण इस इच्छा शक्ति के साथ, इस इरादे के साथ कि आप उन किसानों को भी क्या कहते हैं, आप मदद करेंगे। खास तौर पर वो किसान जिनके बगीचे ये बह गए हैं, फसल नष्ट हो गई है और मकान कई जगह जो खाली करने पड़ रहे हैं, उन सब को आप मदद करें। ये किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है। ख्याल करें, हमारा संविधान ये कहता है कि हमारा राज्य एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, एक ऐसा है कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि जो लोगों की पीड़ा है और जो लोगों की पीड़ा
जो आपदाओं से पैदा होती है, उस पीड़ा को निवारण करने का कार्य ये सरकारों का बनता है। सरकार चुप्पी नहीं साध सकती है। सरकार ये नहीं कह सकती है कि ये निजी लॉस हुआ है। आप याद करें, एक जमाना ऐसा था जब जमीन बह जाती थी, जमीन को नुकसान हुआ करता था, तो जमीन का तबादला हुआ करता था, नई जमीन का टुकड़ा किसान को दिया जाता था। लेकिन आज जब ये नव उदारवाद की नीतियां चल रही है हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश के अंदर, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपका निजी नुकसान है, इसकी पूर्ति आपको खुद करनी है। तो मुझे बताएं, ये संविधान जो हमारे राष्ट्र मुक्ति के सिपाहियों ने जो उनकी देन रही है इसको बनाने के लिए, उसकी वजह से ये एक कल्याणकारी राज्य बना है। जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो इसलिए उस संविधान की मूल जो धारा है, एक कल्याणकारी राज्य को आगे ले जाने के लिए, वो निश्चित रूप से वो उस दिशा में राज्य को काम करने की जरूरत है। मैं आपसे बधाई मांगता हूं और दोबारा थोड़ी देर बाद जब ये अगले पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो वहां से भी मैं आपसे बात साझा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी बात को सुनते रहे हैं, और आने वाले समय के लिए भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी सेब की खेती है, उस सेब की खेती को बचाने के लिए जो संयुक्त किसान मंच ने फैसला लिया है कि वो 17 तारीख को वो जेल भरो जो आंदोलन वो शुरू करेंगे, उस जेल भरो आंदोलन में भी आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अगर इस मुल्क के अंदर ये महात्मा गांधी जी और बहुत से जो दूसरे क्रांतिकारी जो लोग थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए, तो ये अंग्रेजों की उस समय की जेलों को भरा गया था। तो आज 75 साल जब आज़ादी के हो रहे हैं और पूरा तंत्र ये कोलैप्स होता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है और लोगों को राहत नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे कदम ये इसलिए उठाने की जरूरत पड़ती है जिससे सरकार और सरकार की तंत्र की दिशा जनता के पक्ष में तब्दील हो। इतनी बात कहकर मैं आपसे एक दफा फिर विदाई मांगता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।